बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अली मसूद सैयद। नाज़रीन, वफाकी हुकूमत का जो है बजट पेश हो चुका और उसके असरात आप तक पहुंच चुके, गली महलों में, घरों में और आम आवाम पर उसके असरात जो हैं वो मुरतब हो रहे हैं और उसके नताइज में जो है ख़ास तौर पे सफ़ेद पोश तबका जो अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए और अपना जो है नंग छुपाने के लिए बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद होता है। फिर उनके ये मसाइल होते हैं कि वो पिस के चक्की हालात की चक्की में पहले ही पिस के अपने बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं या इस तरह के छोटे छोटे उनके जो काम होते हैं उनको पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा जो है फ़िक्रमंद लोग होते हैं। तो उनके हालात जो है उनके लिए बजट जो है उनके बस से बाहर हो चुका है और इसके बावजूद जो है मज़ीद महंगाई के जो है वो धमकियां दी जा रही हैं और जो है बड़े खुलेआम ये कहा जा रहा है, हालांकि इससे पहले बजट से पहले तो महंगाई कर दी गई थी और बजट भी जो है वो लोगों पर बम बन कर बरसा है। उसके नताइज और बढ़ेंगे और वज़ीर ख़ज़ाना तो वाज़ेह कह रहे हैं कि अभी जो है आप पे बिल आएगा तो आपको पता लग जाएगा और इसी तरीके से मज़ीद जो है पेट्रोल बढ़ाना होगा और दूसरी कीमतों का तो ज़िक्र ही नहीं किया जा रहा, दूसरी कीमतें भी बढ़ाई जानी है, खुर्दनी तेल भी, और ये सारी चीज़ों की कीमतें आप रोक नहीं सकते। किराए और ये सारा कुछ महंगा हो चुका है। इन हालात में जो ये कोलिशन हुकूमत है और ये आप बयान सुन रहे हैं कि दिल पे भारी पत्थर रख के और दिल को जो हो रहा है, इनके दिल जो है वो और खून के आंसू रो रहा है और इनके दिल जो है वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते वज़ीर आज़म के आप जो है जुमले जो हैं आप सुन रहे हैं। तो ये वो हुकूमत है कि अगर ये तो माशाल्लाह बहुत अमीरों की हुकूमत है, ये सारे इकट्ठे हो चुके हैं और इनके पास अगर ये इतना दर्द दिल हो तो ये अपना पैसा, अपनी जायदादें, अपने कारखाने मिलें और बैंकों के पैसे ये निसार कर दें मुल्क पे और मुल्क इस बहरान से ही निकल जाएगा, मुल्क जो है इस सारी परेशानी से ही निकल जाएगा। ये अपना पैसा जो है इस मुल्क को दे दें ये सारे मिल के, तो ये तो बहुत अच्छा हो गया कि ये सारे वो लोग आ गए जो है इनमें जो है आपको जो सादा तरीन शख्सियत नज़र आती है फजल रहमान साहब, उनके पास भी बहुत ज़्यादा पैसे। तो दीन का तकाज़ा तो ये है कि मदरसे, ये सारा मुल्क हमारे लिए मदरसा है, ये सारा मुल्क हमारे लिए इबादत की जगह है और हमारे लिए जो है मुक़द्दस है और जो है अवाम बहुत परेशानी में है और ये सब मिल के ज़रदारी और शहबाज और नवाज़ और मरियम और ये सारे जो हैं एक ही सफ़ में जो खड़े हो गए, महमूद और अयाज़, तो ये सारे मिल के इस मुल्क को मसले से निकाल सकते हैं। ये जो कहते हैं ना जी कि और कोई हल नहीं है, हल तो ये है कि आप आ गए हैं और फिर आगे आप फिर हुकूमत करें, जो है अपना पैसा निसार करें इस मुल्क पे और मुल्क को चलाएं। वो जो आप कहते हैं शबाना रोज़ मेहनत करेंगे और जो हमने कहा उनको हाथ बटा दो, हाथ तुम बटा दो ना, हाथ उधर हाथ फैलाए हुए हैं और इधर हाथ आपने जो है दबोचे हुए हैं और जो है लूट मार और करप्शन के केसेस ख़त्म आते ही आप जो कानून पास कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, आप तो जो है वो कुर्ता कमीज़ भेजने से पहले ही नंगे हो चुके हैं। ये जो सारी चीज़ें आपने की हैं तो ये सारी सूरत हाल जो है वाज़िया हो रही है। ऐसा दौर हमने कभी नहीं देखा। इनके हवाले से फिर भी कह सकते हैं कि ये तो है ऐसे, उम्मीद ऐसी थी, तो ऐसा दौर नहीं देखा। उसमें एक जबर, यानी इनको जिन लोगों ने मसल्लत किया है उनका जबर देखें और वो ऐसा दौर ना कहने की कुछ दलीलें उसमें ये है कि ये दौर सोशल मीडिया का दौर है और ये भी समझा गया और ये भी गुमान किया गया कि सोशल मीडिया के दौर में शायद इतनी बड़ी हरकतें ना हो सकें
क्योंकि एक ज़ाहिर होने से और फिर उससे बचने के लिए जो हरबा इस्तेमाल करना है तो उसमें इस हद तक नहीं जाया जा सकता। लेकिन ये दौर इसलिए जो है सबसे बड़ा ढिठाई की तरफ आप इसको कह लें कि इसके बावजूद और आप कैसी कैसी बातें आप रोक तो उस तरह नहीं सकते, बहुत सारे हरबे तो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, दबाव ये वो, लेकिन उसके बावजूद बात तो खुद ब खुद खुल रही है ना। जैसे अब ये महंगाई है और इसको जो टैकल करने का तरीक़ाकार है और इसको संभालने का तरीक़ाकार है, और वो जो है रूस जो है वो पुकार रहा है कि भाई आओ ले लो तेल, और उस सूरत हाल में जो है डिले, जबकि अवाम को कहा जा रहा है कि आप ये बर्दाश्त करें, बर्दाश्त करना पड़ेगा, खून के आंसू रो रहे हैं, अपनी जो है दौलतें वो समेटी हुई हैं वो नहीं देनी, ये भी ज़ाहिर हो गया, और जो है अवाम वो तेल भी नहीं ले रहे अभी तक। इतनी देर में तो कई लोगों का कबाड़ा हो गया, घरों में जो है वो लड़ाइयाँ हो गई और बहुत सारे जो है तलाक़ें हो गई और बहुत सारी जगह पे जो है अलहदगियाँ हो गई और बहुत सारे मरीज़ जो है अस्पतालों में पहुंच गए हैं और उनका डाटा उठा के देखें, खुदकुशियों के आप डाटा ख़बरें रोक रहे हैं, ख़बरें नहीं दे रहे, वो खुदकुशियाँ जो हो रही हैं। अगर आम आदमी की मालूमात में ये होता है कि फ़लाँ जगह पे फ़लाँ उसके गांव में आगे पीछे इस महंगाई और इसकी वजह से झगड़ों की वजह से जो है खुदकुशियाँ हो रही हैं और वो इस कदर आम सुनने में आ रही हैं। और इसी तरह खुदकुशियों की कोशिशें जो नाकाम हुई या अस्पतालों में उनके मैदे वाशर, ऐसी बहुत सारी ख़बरें, लड़ाइयाँ, फसाद, घरेलू झगड़े बढ़ गए। तो ये सारी चीज़ें आप पे नहीं गुज़र रही, आपके सिर्फ दिल में जो कि हमें नज़र नहीं आता और आप नज़र आते हैं, और वो दर्द जो है वो उठ रहा है। और ये सारी चीज़ें इस जबर में, इस जबर की जो मैं बात कर रहा हूँ, जो असल जो है यानी ये खुद इस तरह मुसल्लत भी नहीं हो सकते थे, तो उनका दिल कितना बड़ा है, वो कितनी बड़ी क्या कितना बड़ा प्रोग्राम है। इसीलिए मैं समझता हूँ कि ये कोई छोटा मोटा प्रोग्राम नहीं है और कोई छोटी मोटी ख्वाहिश नहीं है जिसके लिए ये इतना बड़ा खेल। हालांकि जो है ये सारे हालात तो सामने थे, आम आदमी से तो जानने वाले के लोगों के सामने होते हैं हालात, तो इसके बावजूद ये सब कुछ हुआ। तो ये इस हालात की संगीनी की तरफ निशानदेही करते हैं। और इसमें अब आवाम इस बातों को समझ रही है। आवाम के सामने जो है बग़ैर कपड़े उतारे लोग नंगे हो चुके हैं, आवाम के सामने महंगाई आ चुकी है, उनके घरों में आ चुकी है, उनके घरों में मसाइल बन के आ चुकी है। इसके बावजूद जो है आवाम ने क्या करना है, आवाम ने ख़बरें देखनी है। अब आवाम ने देखना है कि ये जो ख़बरें आ रही हैं कि 2 महीने बाद ये खुद ब खुद गिर जाएंगे। और ये इतना बड़ा प्रोग्राम जो है वो ये इसलिए नहीं किया गया, ये बहुत ही डिटाई से जमने की कोशिश की जाएगी। बहुत ही कोई ऐसा जो है मुआवजा या कार्रवाई कोई हो जाए और जो है कोई जैसे जो है मुशर्रफ साहब को जो है उतरने के लिए कह दिया गया था और उन पर सूरत हाल वाज़ेह हो गई थी। तो ये हुकूमत तो जो है वो इनको कौन उतरने के लिए कह गई है, तो सारे ही एक इमरान खान ही कह रहे हैं ना, तो ये सारे इकट्ठे हुए हैं। और वो जो जबर है तो आपने वो 25 मार्च में देख लिया वो सारे हालात 25 मई को, और वो सारे परपुरज़े आपके सामने निकल के आ गए। तो अवाम आज़ादी का नारा भी लगा रही है, अवाम पे ग़ुलामी भी ज़ाहिर हो गई है, ग़ुलामी की बदतरीन जो बादल छाए भी हुए हैं आगे भी समझ आ रही है। और ये हालात कभी भी नहीं हुए, तो अवाम को भी उसी तरह अब अपनी ज़िम्मेदारी पहचाननी है कि ये हालात पहले कभी भी नहीं थे। और आपने आम जो जलसे और ये वो जो है उसके लिए आप तो पूरी डेडिकेशन से आप पूरा मन लेकिन पूरे तरीके से अपना आप ज़ाहिर करें कि आप कहाँ हैं, आप पे जो ये सारे हालात है। इमरान खान साहब या कुछ इस तरह के लीडर वो तो अपना फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं, वो अकेला निकल के उसे 100 बार कहें वो निकल आएंगे। तो आवाम जो है वो
फ़ैसला करे और वो देखे कि वो 25 मई को क्या हुआ और आगे क्या होना है। वो बार बार कह रहे हैं कि तैयारी कर रहे हैं, तो वो तो इमरान खान तैयारी कर रहे हैं, उन पे आप सिर्फ न जाएं, आप अपनी भी तैयारी बताएं। आप क्या तैयारी कर रहे हैं, आप जो है आपने कितने लोगों को अवेयर कर रहे हैं, आपके ये जो है आप अपनी बुनियादी हकूक़ के बारे में कितने लोगों को बता रहे हैं। तो अवामी मूवमेंट जो है, जिस तरह ये इसके असरात जो ये जो अगली खेल खेला जा रहा है उसके घरों तक पहुंच गए हैं, तो ये भी खबर हम घरों तक आनी चाहिए कि आवाम किस कदर बेदार हो चुकी है। उन लोगों पे न जाएं जो चंद हज़ार या लाख लोग हैं वो निकलते हैं, तो ये पूरी आवाम का फ़र्ज़ है, ज़्यादा आवाम का फ़र्ज़ है। तो इन्हीं बातों से इजाज़त चाहूँगा और अगले जो है वीडियो में भी कुछ इस तरह की बात करूँगा जहाँ ख़बरों के साथ साथ जो है कुछ हक़ाइक़ और तजिए की तरफ भी बात हो सके। वस्सलाम। पाकिस्तान पाइंदाबाद।